पिछले 5 दिनों से जो इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण का जो प्रकरण चल रहा है, इतने अधिक वीडियोस वायरल हुए हैं उससे संबंधित, और उस घटनाक्रम से संबंधित तमाम वीडियोस को देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उन जो यादव बंधुओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ उसका मूल कारण उनकी जाति थी कि वे यादव जाति से आते थे, वे ब्राह्मण नहीं थे। इस कारण उनके साथ में इस तरह का बदसलूकी हुई, ये बात स्पष्ट है। पर इस प्रकरण में अखिलेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो किस प्रकार से अपने वोट बैंक के लिए समर्पित है, अपने वोट बैंक के साथ में हर कदम पर खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी अपने वोट बैंक के साथ में खड़ी नहीं होती है। देखिए, राम गोपाल मिश्रा बहराइच में मुसलमानों द्वारा मार दिए गए, भाजपा का कोई बड़ा नेता उनको गले लगाने नहीं पहुंचा, उनके परिवार को। दिल्ली में मुस्लिमों द्वारा अंकित शर्मा को बेरहमी से मार दिया गया, कोई भाजपा का बड़ा नेता उनके परिजनों से गले लगाने नहीं पहुंचा। कन्हैयालाल के साथ में वही हुआ। पश्चिम बंगाल में अनेक हिंदू बेटियों के साथ में रेप हुए, समुदाय विशेष के लोगों द्वारा अनेक हिंदू बल्कि आरएसएस और भाजपा के ही तमाम से नेता मार दिए गए क्योंकि वे हिंदू थे मुसलमानों के द्वारा। पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको गले लगाने नहीं पहुंचा। पर विपक्षी जितने भी दल हैं वे अपने वोट बैंक के प्रति समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम और यादव है तो वे मुसलमानों यादवों के लिए बिल्कुल समर्पित हैं, उनको गले लगाते हैं। ये उनकी अच्छाई है जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के अंदर नहीं है। अनेक कार सेवकों का बलिदान हो गया भाजपा के ही कारण, हजारों दसियों हजार लोग मार दिए गए। कोई भाजपा का बड़ा नेता किसी कार सेवक के घर जाके उनको गले लगाने नहीं पहुंचा, किसी ने सुध नहीं ली आज तक, क्योंकि यही भाजपा है। और रही बात जातिवाद की, ये जातिवाद का जहर क्यों बढ़ रहा है, क्यों इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो ध्यान दीजिए। जब से जातिगत जनगणना की घोषणाएं हुई हैं तब से जातिवाद से संबंधित कोई ना कोई घटना लगातार सामने आ रही है। बढ़ रहा है जातिवाद का जहर, और लोग कह रहे हैं जातिवाद का जहर खत्म होना चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए। समाज, हिंदू समाज बटा हुआ है, हिंदू समाज ये वो। भाई सरकारों से भी तो बोलिए। राष्ट्र धारक दल ने 12 धरने किए हैं अब तक, और इन 12 धरनों में एक मांग जरूर करी है कि इस देश से जातिवाद समाप्त किया जाए। जाति के सर्टिफिकेट सरकारें बांटना बंद करें। ये जो सरकारें जाति के सर्टिफिकेट बांट रही हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, ये कहाँ से जायज है भाई? इसके खिलाफ भी तो बोलिए। जातिवाद केवल समाज खत्म कर दे, सरकार जातिवाद को बढ़ाएं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जातिवाद को बढ़ाएं और जनता जातिवाद को समाप्त कर दे। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जातिवाद फैला हुआ है। सरकारों ने बहुत जातिवाद फैलाया है, फिर भी जातिवाद हमारे देश में उतना अधिक नहीं है। अगर जातिवाद बहुत अधिक होता देश में तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? तेली जात के हैं, और तेली जात में कितना वोट बैंक है भारत के अंदर। इतना प्यार समर्थन मोदी को दिया देश के समस्त हिंदुओं की समस्त जाति के लोगों ने, जिसके कारण वे प्रधानमंत्री बन पाए। जातिवाद होता तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाते हैं? केवल सवर्णों के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, लोग कहेंगे कि हाँ धीरे धीरे जातिवाद कम हुआ है। भाई पहले भी नहीं था बहुत ज़्यादा जातिवाद। अगर बहुत जातिवाद था इस देश में तो गांधी जी इतने लोकप्रिय नेता कैसे हो गए? किस जाति के थे वो? कोई सवर्ण थे क्या? ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, यादव थे, कौन जाति के थे? तो वो भी एक छोटी जाति के थे, वो भी तेली जात के थे। और इतने लोकप्रिय, युग निर्माताओं ने कहा गया, इतने बड़े नेता हो गए, देश के सर्वोच्च नेता रहे गांधी जी। इतना प्यार दिया देश की जनता ने, बिना जाति देखे प्यार दिया। सुभाष चंद्र बोस किस जाति के थे?
कोई सवर्ण नहीं थे, ठाकुर नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, यादव नहीं थे, पर देश की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, सम्मान दिया। तो जाति डजन मैटर है, पीछे का बाद का मैटर है। हिंदू समाज में जातिवाद तब आता है जब नेतृत्वहीनता आ जाती है। अगर नेतृत्व है अच्छा तो हमारे लोग नेतृत्व को चुनते हैं, जाति को नहीं चुनते। तो इसलिए सरकारों से भी मांग उठाइए कि जातिवाद खत्म करें, जाति के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, जैसा कि राष्ट्रधारी दल मांग उठाता है, तब जातिवाद समाप्त होगा। और जो इटावा की घटना है, मैं फिर से कहूँगा, इस घटना की जांच तत्काल होनी चाहिए। सभी आपराधिक घटनाओं की जांच तत्काल करें, सरकारें करना चाहिए, इसकी भी करें। और जो भी दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी ही नहीं हुई। इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रकरण हो गया, इतने दिन बीत गए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है।